हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म आगे कंटिन्यू, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 38 क्वेश्चन हो चुके हैं और जल्दी अब इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, इश्यू ऑफ शेयर्स यानी कि कंपनी अकाउंट्स, जो सेकंड बुक है। क्वेश्चन करते हैं 39। काफी अच्छे पॉइंट आएंगे इसमें, 2-3 बहुत ध्यान से समझते हुए चलेंगे। मैं रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा है रीटा एंड शोभा आर पार्टनर्स इन ए फर्म फैंसी गारमेंट्स एक्सपोर्ट्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। दो पार्टनर है रीटा शोभा, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। ऑन 1 अप्रैल 2023 द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वॉज, और उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। सन्ड्री क्रेडिटर और बिल्स पेबल, दो आउटसाइड लाइबिलिटी है जो रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड आएगी। पहला पॉइंट आ रहा है ओन बाय रीटा। अब जब इसका एक पॉइंट आएगा उसके बाद इसको डिस्कस कर लेंगे। जर्नली ये रियलाइजेशन में नहीं आएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में आएगा। क्यों आएगा? जब इसका नीचे एडजस्टमेंट है इसकी, तब उस पर डिस्कस करते हैं। रिजर्व कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट, कैपिटल जो है बैलेंस भी हो जाएंगे कैपिटल्स के। असेट साइड से आ जाओ। असेट साइड से मैंने टोटल 8 आइटम बता रखी हैं, हर क्लास में रिपीट कर लिया करो। कैश और बैंक, ये दो नहीं आने। पार्टनर से रिलेटेड कोई भी पॉइंट है वो जर्नली नहीं आना। पार्टनर्स कैपिटल हो सकती है, पार्टनर्स करंट अकाउंट हो सकता है, पार्टनर्स ड्राइंग्स हो सकती है, या लोन टू पार्टनर। तो टोटल 6 हो गई। एक P&L डेबिट बैलेंस कभी आ जाए, या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, जिसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इन 8 में से 3 आइटम यहाँ दिखा रखी हैं। कैश रियलाइजेशन में नहीं आएगा, बैंक बैलेंस भी नहीं आएगा, और सबसे एंड में देखो लोन टू शोभा, ये भी नहीं आएगा। स्टॉक, बुक डेट्स, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, 4 असेट्स हैं, चारों रियलाइजेशन की डेबिट साइड। और किसी भी असेट्स के अगेंस्ट में रिजर्व बनेगा तो क्रेडिट साइड आ जाएगा रियलाइजेशन की, जैसे डेटर के अगेंस्ट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब एडजस्टमेंट देखते हैं। फर्म वॉज डिजॉल्व ऑन द डेट गिवन अबव, जिस डेट को फर्म डिजॉल्व हो गई, द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस। रीटा टुक ओवर 25% ऑफ स्टॉक एट ए डिस्काउंट ऑफ 20% इन सेटलमेंट ऑफ हर लोन। अब इस लोन का देखो उससे कॉम्बिनेशन है। पार्टनर का लोन दे रखा है, लोन टू रीटा। मैंने आपको बताया रियलाइजेशन में आएगा जब वो फर्म की असेट्स को टुक ओवर करे। रीटा ने अपने लोन के अगेंस्ट में जो है स्टॉक को टुक ओवर कर लिया, और क्योंकि क्वेश्चन में फुल सेटलमेंट है तो हमें ये नहीं देखना कि वो कितने का लेके गई कितने का नहीं, सीधा क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन की लोन बाय रीटा कर देंगे। 75% स्टॉक आपको याद रखना हुआ। क्या हुआ उसका? बी पॉइंट पे आओ। बुक डेट रिलीज हो रहे हैं 54,000 के। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर वर पेड आउट एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। क्रेडिटर को पेमेंट हुई है 10% लेस करके, रियलाइजेशन की डेबिट साइड टू बैंक। बिल्स पेबल वर पेड इन फुल, ये भी रियलाइजेशन में डेबिट साइड टू बैंक। उसके बाद दे रखा है लैंड एंड बिल्डिंग रिलीज हो गई 1,20,000, क्रेडिट साइड आएगा रियलाइजेशन की, बाई बैंक 1,20,000। रीटा टुक द गुडविल ऑफ द फर्म एट ए वैल्यू ऑफ 30,000। आपको बैलेंस शीट में गुडविल नहीं दे रखी थी, नोट करो। इट इज ए अनरिकॉर्डेड असेट्स और इट इज टेकिंग बाय द रीटा, तो रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड आएगा बाय रीटा कैपिटल अकाउंट 30,000। एन अनरिकॉर्डेड, एफ पॉइंट अच्छी तरह से फोकस करना। एन अनरिकॉर्डेड असेट्स ऑफ ₹6,900 वॉज हैंडेड ओवर टू एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। एक अनरिकॉर्डेड असेट्स थी जो कि रिलीज होनी थी, एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी जो कि पे ऑफ हो गई, आपस में टेक ओवर हो गई है, तो कोई एंट्री नहीं होगी। मैंने आपको बताया लाइबिलिटी होल्डर जब भी असेट्स को टेक ओवर करेगा कोई एंट्री नहीं आएगी, चाहे वो रिकॉर्डेड हो चाहे वो अनरिकॉर्डेड हो। रियलाइजेशन एक्सपेंसेज वर ₹5,250, और ये रियलाइजेशन एक्सपेंस है जो कम आएंगे डेबिट साइड रियलाइजेशन की टू बैंक। अब इसके अंदर नोट करने वाला पॉइंट है, 75% स्टॉक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और इट इज ए टेंजिबल असेट्स, और टेंजिबल के बारे में कुछ ना हो तो वो अपनी बुक वैल्यू पर रिलीज होगी 75%। ऐसे इसके अंदर प्लांट एंड मशीनरी के बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि क्या हुआ उसका, तो वो भी अपनी बुक वैल्यू पर रिलीज होगी बाई बैंक, और ब्रैकेट में कर दो प्लांट एंड मशीनरी। इसको प्रिपेयर करने का देखो क्या तरीका है। डेबिट बैलेंस है, असेट्स के डेबिट बैलेंस यहाँ लिखो। टोटल 8 असेट्स को छोड़ दो जो आपको बता रखी हैं, अभी भी रिपीट करी थी, उनको छोड़कर सारी असेट्स अपनी बुक वैल्यू पर आएंगी। डेबिट में क्यों आएंगी? क्योंकि असेट्स के डेबिट बैलेंस है। लायबिलिटी जो पे ऑफ करनी है, जो आउटसाइड लायबिलिटी है, वो क्रेडिट आएगी, क्योंकि लायबिलिटी के बैलेंस क्या है? क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड से होंगे। तो अब इधर आओ, यहाँ सबसे पहले लिखते जाओ। कैश और बैंक यहाँ आना नहीं है। देखो स्टॉक 75,000 जितने का है, अभी पहले हम बैलेंस शीट से कर रहे हैं, एडजस्टमेंट अभी देखनी नहीं हमने। स्टॉक के बाद देखो बुक डेट्स। बुक डेट्स मीन्स होता है डेटर, लिख भी लो ब्रैकेट में बुक डेट्स, कहीं कंफ्यूज हो। डेटर का ही दूसरा नाम क्या है? बुक डेट्स। कितने के दे रखे हैं?
ये दे रखे हैं 66,000। प्रोविजन इधर नहीं लिखेंगे, उसके अपोजिट साइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लिख दो 6,000। चलो जी, ये तो ये हो गया, क्लियर है। जब भी असेट्स के अगेंस्ट में कोई भी रिजर्व होगा क्रेडिट आएगा। 3 के अगेंस्ट में दिख सकता है, डेटर के अगेंस्ट में, इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में IFR, इसके अलावा प्लांट एंड मशीनरी के अगेंस्ट में डेप्रिसिएशन फंड, वो इधर आ जाएगा। अब चलते हैं, इस क्वेश्चन में खाली एक ही असेट्स के अगेंस्ट में रिजर्व है तो ले लिया। आगे दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग, दोनों ले लो। लिख दो प्लांट एंड मशीनरी और यहाँ लिख दो लैंड एंड बिल्डिंग। कितने कितने की 45 और 48,000। फुल फॉर्म लिख लेना, मैंने एब्रीवेशन लिख दी है। PM का मतलब प्लांट एंड मशीनरी, LB का मतलब लैंड एंड बिल्डिंग। अब चलते हैं, देखो लोन टू शोभा, ये आना नहीं है यहाँ। मैंने आपको बता रखी है टोटल 8 असेट्स, याद रख लो। वो रियलाइजेशन में नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि वो रिलीज नहीं होंगी, इसलिए नहीं आएंगी। कैश कभी बिकता नहीं है मार्केट में, बैंक बैलेंस कभी बिकता नहीं है। ये सारी चीजें मार्केट में सेल है, इसलिए नहीं है यहाँ। वो 8 कभी सेल नहीं होंगी, इसलिए नहीं ले रहे। अब लायबिलिटी साइड से चलो। एडजस्टमेंट अभी मत देखना, पहले बैलेंस शीट से ट्रांसफर करो। असेट्स के डेबिट बैलेंस थे तो डेबिट में आ गए, लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट में लो, जो पे ऑफ करनी है। एक तो सबसे पहले क्रेडिटर्स लिख दो। कितना अमाउंट दे रखा है क्रेडिटर्स का? 75,000। क्रेडिटर के बाद बिल्स पेबल ले लो 30,000। चलो जी, अब आगे चलते हैं। देखो एक लोन बाय रीटा है, इसको ले या ना ले ये क्वेश्चन है। इसके बारे में मैंने आपको बताया, या तो इसको ज़्यादा पेमेंट है तब ज़्यादा अमाउंट, जितना आपने पे किया वो आएगा यहाँ पर, या आपने कम पेमेंट की तो प्रॉफिट हुआ उतना अमाउंट आ जाएगा, या ये कभी असेट्स को टुक ओवर करे। पहली एडजस्टमेंट आओ वहीं पर है, इसलिए ये यहाँ पर आएगा। यहाँ पहले आप लिख लो लोन बाय रीटा, क्यों लिया वो लॉजिक अभी समझाता हूँ आपको। जितने का है, अभी वैल्यू भी बाद में लिखेंगे। पहली एडजस्टमेंट पे आ जाओ, क्योंकि हमने ट्रांसफर कर दिया यहाँ से सारा। रिजर्व यहाँ आना नहीं है, कैपिटल यहाँ आने नहीं है, वो कैपिटल में चले जाएंगे। पहली एडजस्टमेंट आ रही है, रीटा टुक ओवर 25% ऑफ स्टॉक। स्टॉक ये रहा हमारा, इसका 25% कौन ले रहा है? रीटा ले रही है। किसके अगेंस्ट ले रही है? ये भी लिखा है, वो लिखा हुआ है इन सेटलमेंट ऑफ आवर लोन, अपने लोन के अगेंस्ट में। इसका मतलब जो हमारा इसका 25% है वो सेल नहीं होगा, और ये भी पक्की बात है कि लोन की पेमेंट नहीं होगी। तो आपको लायबिलिटी यहां पर दिखानी होगी उस केस में जब जो है कोई हमारा ऐसा पार्टनर अपने लोन के अगेंस्ट में असेट्स को टुक ओवर करे, क्योंकि यहां फुल सेटलमेंट हुई है तो लोन में फुल वैल्यू लिखो जितने का लोन दे रखा है। कितने का दे रखा है? लोन बाय रीटा 25,000। क्लियर है? अब आगे चेक करते हैं। बुक डेट रिलीज हो गए 54,000, लिख दो यहां पर बाय बैंक। एक कॉन्सेप्ट समझ के चलो। आगे दे रखा है सन्ड्री क्रेडिटर और पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ दिस, यहां सन्ड्री क्रेडिटर। अब एक चीज याद रख लो, ये असेट्स बैलेंस शीट से लिया आपने, जब भी ये रिलीज होंगी या टुक ओवर होंगी तब इधर आएगी। लायबिलिटी पे करेंगे तो इधर, चाहे पार्टनर पे करे चाहे फर्म पे करे। क्रेडिटर की पेमेंट कर दो। कितने की पेमेंट हुई? बैंक अकाउंट डेबिट, ये आपका क्रेडिटर है। कितना अमाउंट दे रखा है वो नोट करो। 75,000 दे रखा है, 10% लेस पर पेमेंट हो गई, करोगे तो 67,500 आ जाएगा। आगे चलते हैं। बिल्स पेबल की फुल पेमेंट दिखा रहा है, ये रहा बिल्स पेबल। 2 ही लायबिलिटी है जो पे करनी है, लिख दो टू बैंक, ब्रैकेट में कर दो बिल्स पेबल। कितना अमाउंट है? 30। इस लोन बाय रीटा की इसलिए नहीं करनी क्योंकि इन्होंने असेट्स टुक ओवर कर ली। लेट करो, क्रेडिटर टुक ओवर करते हैं तब भी एंट्री नहीं करते क्रेडिटर की फिर यहाँ। अब आगे चलो, एक एक कॉन्सेप्ट समझ के चलो। लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000 की रिलीज हो गई, लिख दो लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000। नेक्स्ट दे रखा है रीटा टुक द गुडविल ऑफ द फर्म एट ए वैल्यू ऑफ 30। गुडविल जबकि यहाँ दिखा नहीं रखी है, इसका मतलब अनरिकॉर्डेड असेट्स है, रिलीज हो रही है तो इधर आएगी। लिख दो, थोड़ा स्पेस देके कर लेते हैं कि अभी और आइटम इसमें आनी है। लिख दो रीटा कैपिटल अकाउंट 30,000, जितने की लेके गई। नेक्स्ट चलते हैं, आगे दे रखा है एफ पॉइंट, वो भी बहुत अच्छा ध्यान से देखना। कहता है अनरिकॉर्डेड असेट्स है 6900 की, इधर रिलीज होगी, लेकिन क्या हुआ? हैंडेड ओवर कर दी। किसको हैंडेड ओवर कर दी? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को। यानी कि लायबिलिटी होल्डर फर्म की असेट्स को टुक ओवर कर रहा है और दोनों ही रिकॉर्ड में नहीं है, नो एंट्री हो जाएगी। रियलाइजेशन एक्सपेंसेज 5,250, लिखो यहाँ टू बैंक और ब्रैकेट में कर दो एक्सपेंसेज 5,250। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब चलते हैं आगे। अब कोई एडजस्टमेंट नहीं आ रही, अब आपको खुद सोचना है कि कौन सी लायबिलिटी ऐसी है जो पे ऑफ नहीं हुई। असेट्स के अगेंस्ट में जो भी रिजर्व या फंड आएंगे उनकी कभी पेमेंट नहीं करते, ना तो इसकी करेंगे, ना IFR की करेंगे, ना डेप्रिसिएशन फंड की। उनमें से तो 3 में से एक ही दे रखा है, इसका तो कुछ करना नहीं। 2 लायबिलिटी थी, 2 की पेमेंट हो गई।
ये लोन बाय रीटा टुक ओवर हुआ था इसलिए पेमेंट नहीं करते क्योंकि इन्होंने स्टॉक ले लिया। लेकिन अब पॉइंट ये बनता है कि 75% स्टॉक का क्या रहा, क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं, और स्टॉक इज ए टेंजिबल असेट्स, अपनी बुक वैल्यू पर रिलीज होगा। क्लियर है? यहां पर आपको बता रखी है 5 आइटम है जो इंटेंजिबल है। कौन कौन सी है? गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। उन 5 के बारे में इधर तो इंफॉर्मेशन थी बैलेंस शीट में, उनमें से कोई भी एक असेट्स ले लो, लेकिन एडजस्टमेंट में ना दे रखी हो तो वो 0 की रिलीज होगी। लेकिन जो टेंजिबल असेट्स है उनके बारे में इंफॉर्मेशन ना हो तो अपनी बुक वैल्यू पर रिलीज होगी। अब जैसे ये देखो जरा, या लिख दो स्टॉक कितने का आया। देखो स्टॉक बच गया आपका 75% ऑफ 75,000 करोगे तो बनेगा 56,250। ये आप कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि इतने का स्टॉक था। 25% तो किसने टुक ओवर कर लिया? रीटा ने अपने लोन के अगेंस्ट। बच कितना गया? 75%। उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। और जब टेंजिबल असेट्स की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो अपनी बुक वैल्यू पर रिलीज हो जाएगा 75% ऑफ दिस। ऐसे ही देखो यहाँ पर एक और पॉइंट है, प्लांट एंड मशीनरी के बारे में भी कुछ नहीं लिखा हुआ। लैंड एंड बिल्डिंग तो सोल्ड हो गई थी, याद करो ये रही, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड नहीं हुई अभी तक। प्लांट एंड मशीनरी भी लिख दो। कितना अमाउंट दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी? ये रही 45,000, लिखो 45। यहां तक क्लियर हुआ? अब चेक करो कौन सी असेट्स ऐसी है जो नहीं ली हमने। टोटल थी, स्टॉक था 25%, तो इनको चला गया, 75% ही आ गया। बुक डेट रिलीज हो गए, प्लांट एंड मशीनरी भी आ गई, लैंड एंड सारे आ गए। अब इसको क्लोज करते हैं। पहले तो इसको क्लोज कर दो, करते हो तो लास्ट में तो ये 250 बन रहा है, और उधर 6 और 4 10 15 आ गया, 1 कैरी हो गया। उसके बाद 5 और 5 10 15 और 2 कितना हो गया? 17, 1 आ रहा है 2,75,250। अब करते हैं इधर का टोटल। ये वाली साइड छोटी है, वो वाली बड़ी है। मैं टोटल लिखता हूं, मैंने कर रखा है 4,41,250 आ रहा है। लिख लो 4,41,250। ऐसे इधर लिख लो 4,41,250। और जब आप इसका डिफरेंस निकालोगे प्रॉफिट का 1,04,500 आ रहा है। ये आप माइनस कर लेना, ये वाली साइड छोटी है, वो बड़ी है। और यहाँ लिख दो टू गेन और प्रॉफिट। कोई एक वर्ड लिख दो इनमें से। ट्रांसफर टू, किस किस को ट्रांसफर करेंगे? पार्टनर्स को। एक तो लिखो रीटा कैपिटल, शोभा कैपिटल। किस रेशियो के अंदर करेंगे? दोनों की रेशियो देखो इक्वली दे रखी है। करोगे तो इसका तो आ जाएगा 52,250, ऐसे उसका भी आ जाएगा 52,250। कैसे आया वो यहाँ कर लो, 104,500 और इंटू करो 1/2 कहां से आया? ये रहा। इन दोनों को ऐड करो तो वो तो डिनोमिनेटर 1/2, तो 5250 इसका आ गया। और सेम इसी का भी यही आएगा क्योंकि दोनों की वैल्यू ही सेम है। तो ये तो बन गया हमारा रियलाइजेशन। अब इसका प्रिपेयर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैसे बनता है देखो, और सबसे पहले लिखने पड़ेंगे बैलेंस बीडी। ये सोचनी है कि वो असेट्स में दे रखे हैं, लाइबिलिटी में दे रखे हैं, तो क्रेडिट बैलेंस है लाइबिलिटी के, तो बीडी इधर आएगा। किसी का कभी भी कैपिटल अकाउंट असेट साइड आ जाए तो बैलेंस बीडी इधर आएगा। असेट्स के बैलेंस बीडी हमेशा डेबिट में, लाइबिलिटी के क्रेडिट में। लिखो यहां सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी। हमेशा शुरुआत करा करो बैलेंस बीडी से, यदि उनके बैलेंस शीट में दे रखे हैं तो। जैसे हम बना रहे हैं पार्टनर कैपिटल और उनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंस हैं, तो पहले बैलेंस बीडी लिखेंगे। कितना दे रखा है? 90,000 और 30। लिख दो 90 और 30। अभी बैलेंस शीट से ही ट्रांसफर करेंगे जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। जर्नली आपको 4 दिखेंगे, या तो प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस हो सकता है, या जर्नल रिजर्व हो सकता है, या कॉन्टीजेंसी रिजर्व, या WCR वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। उनमें से खाली एक दे रखा है रिजर्व 24, इट इज जर्नल रिजर्व। लिखो यहाँ पर रिजर्व, खाली रिजर्व लिखो या जर्नल रिजर्व, एक ही मीनिंग होता है, याद रखना। और कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? पार्टनर है इक्वल, तो 24,000 दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वली। कितना 12,000 आ गई। अब चलते हैं लाइव असेट साइड। क्या असेट साइड कोई आ सकता है? एक्यूमुलेटेड लॉस 2 दिख सकते हैं, P&L डेबिट बैलेंस या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, वो भी नहीं है। अब चलते हैं रियलाइजेशन पे। रियलाइजेशन में जिधर पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिखे थे अब वो आएंगे। देखो आप थोड़ा याद करो, रियलाइजेशन में प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ है तो प्रॉफिट इधर आएगा। लिख दो यहाँ पर, क्यों इधर आएगा वैसे भी याद रखो। लेजर पोस्टिंग है, एक लेजर से जब दूसरे लेजर में जाएंगे तो क्रॉस करके लिखते हैं। हमने रियलाइजेशन में प्रॉफिट को डेबिट साइड लिखा है, टू रीटा कैपिटल, टू शोभा कैपिटल, तो वो किधर आएगा? इधर जब भी आएंगे तो हमारी कैपिटल क्या होगी? इंक्रीज। कोई चीज डिक्रीज करनी है कैपिटल को तो डेबिट आएगी। प्रॉफिट हमने उनको देना है तो उनकी कैपिटल इंक्रीज होगी, क्रेडिट साइड लिख दो, वरना लेजर पोस्टिंग है।
कितना अमाउंट आया था थोड़ा याद करो, 52,250 एक का था, दूसरे का भी इतना ही था क्योंकि इक्वल पार्टनर है। चलो जी, ये तो डेबिट साइड से था। अब चलते हैं क्रेडिट साइड में भी क्या पार्टनर के नाम लिखे हैं, लिखा हुआ था वहां, उसने गुडविल टुक ओवर करी थी, किसने, रीटा ने, तो गुडविल आएगी। उधर क्रेडिट में था तो डेबिट आ जाएगा, लिख दो। इधर क्यों लिखा, क्योंकि फर्म की असेट्स टुक ओवर हो रही है तो एक तरीके की ड्रॉइंग्स, तो डेबिट में लिखेंगे। 2 लिख दो यार, रियलाइजेशन, किसी भी वे से समझो आपको आना चाहिए, और ब्रैकेट में लिख दो गुडविल जो उसने टुक ओवर कर रखी है। आगे चलो, अब कोई और पॉइंट देखते हैं, और कोई पॉइंट नहीं आ रहा, इनकी करते हैं टोटलिंग और यहाँ निकाल लेते हैं। यहाँ लिख दो टू बैंक, फाइनल पेमेंट लिखो, दोनों को इधर ही आ रहा है, क्यों आ रहा है, दिख रहा है, ये वाली साइड भी इसकी बड़ी है और शोभा की भी है, और यहाँ लिख दो फाइनल पेमेंट, ये फाइनल पेमेंट हो रही है। हमने हर जगह बैंक लिखा है इसलिए बैंक वर्ड यूज करेंगे, कैश लिखते तो कैश लिखते, क्वेश्चन में क्लियर मेंशन था कि बैंक अकाउंट बनाना है तो बैंक ही लिखना है। अब यहाँ चेक करो कितना बन गया, 1 लाख तो ये बन गया, 150, 154, 250 आ रहे, तो क्या कर लो, 30 और 40, 50, 90, 94,250 इधर का आ रहा है, लिख दो 94,250, और ये बनता है 1,54,250, उससे 30 माइनस करें तो 1,24,250 इसका आ रहा है, इसके में तो कुछ माइनस होना ही नहीं, 94,250, ये तो फाइनल पेमेंट हो रही है। ये तो बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब प्रिपेयर करते हैं बैंक अकाउंट। सबसे पहले देखो बैंक के बैलेंस शीट में दे रखे हैं तो बैलेंस बीडी लिखना होगा, लिखो यहाँ पर 2 बैलेंस बीडी, अमाउंट दे रखा है, बैंक बैलेंस दे रखा है 30, और एक गलती मत करना, कैश बैलेंस भी है उसको अलग से लिखते हैं कैश अकाउंट। चलो कितना अमाउंट है 6, ऐड करके भी मत दिखाना। अब चलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड। हमने वहां 3 पेमेंट कर रखी हैं, एक तो क्रेडिटर की कर रखी है, एक बिल्स पेबल की और एक एक्सपेंस की। जब भी मेरा कैश इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड आएगा, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट, वरना ये भी लेजर पोस्टिंग है, ये भी एक लेजर अकाउंट है और रियलाइजेशन भी लेजर अकाउंट है। लेजर से जब आप डेबिट में लिखा था टू बैंक तो वो इधर कहाँ आएगा, क्रेडिट, लिख दो बाय रियलाइजेशन, और यहाँ ब्रैकेट में कर दो क्रेडिटर 67,500 था, लिख दो 67,500। ऐसे ही फिर लिखो बाय रियलाइजेशन जो आपने बीपी की पेमेंट कर रखी है, दे रखा है 30,000, और फिर हमारे एक्सपेंस भी आए थे याद रखो 5,250, लिख दो रियलाइजेशन, जिस अकाउंट से लेके आएंगे उसका नाम लिखेंगे, याद रख लो 1,250। ये तो हमारा वर्क हुआ अभी रियलाइजेशन से। अब चलो जरा आप उधर रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में असेट सोल्ड थी, कैश इंक्रीज होगा फर्म का, यानी क्या बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा इधर, वरना क्रॉस अभी आपको बताया लेजर पोस्टिंग है, उधर क्रेडिट में दे रखा था रियलाइजेशन में, तो बैंक में किधर आएगा, डेबिट, लिख दो, और यहां ब्रैकेट में कर भी दो असेट सोल्ड। थोड़ा याद हो 2,75,250 आ रहा था, यहां तक क्लियर हो गया, ये इतना आया था। नेक्स्ट चलते हैं, अब रियलाइजेशन में कुछ नहीं है। अब ये देखो कैपिटल अकाउंट में बैंक देखो कहां है, इधर तो कोई बैंक है नहीं, यदि होगा तो इधर आ जाएगा, इधर 2 जगह बैंक है, ये रहा, इसके लिए भी और उसके लिए भी, दोनों को उधर पोस्ट करो। कौन से अकाउंट से लेके आ रहे हो आप अच्छी तरह यहां समझ आ जाएगा आपको। ये बैंक लिखा है, हम बैंक ही बना रहे हैं, बैंक में पोस्टिंग होनी है, लेकिन जो लिखेंगे पर्टिकुलर में ऊपर वाले का नाम लिखो रीटा कैपिटल, दूसरे का लिख दो शोभा कैपिटल। कितना अमाउंट है दोनों से लिखो, 1,24,000 तो एक आ रहा है 250, और ऐसे ही दूसरे का लिख दो, दूसरे का कितना आ रहा है 94,250, क्लियर हो गया। अब कहीं पर बैंक नहीं है। अब चलते हैं एक असेट साइड में, चेक करो लोन टू शोभा भी दे रखा है तो उससे अमाउंट रिलीज होगा। देखो लायबिलिटी में लोन है तो फर्म ने ले रखा है पे ऑफ करते हैं, वो हमने रियलाइजेशन में ले लिया क्योंकि उन्होंने टुक ओवर करी थी। असेट साइड में कभी भी पार्टनर का लोन है, इट्स मींस फर्म हैज लोन गिवन टू पार्टनर, तो पार्टनर से टेक ओवर करेगी, लेगी पार्टनर से, तो बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, इधर लिख दो, या लिख दो टू लोन टू शोभा, इतना अमाउंट दे रखा है 10,000, ये लिख दो, क्लियर है। अब हमारी सारी पोस्टिंग हो गई, अब करते हैं इसकी टोटलिंग। यदि ये मैच कर गई तो समझ लो इसका मतलब हमने जो वर्क करा वो ठीक है। अब देखते हैं जरा, या इसका टोटल करते हो तो लास्ट में तो 250 आ रहा है, लिख दो। इधर 6 और 5 कितना हो गया, 11 हो गया, 1 कैरी हो गया, या 1 कैरी 3,21,250 आ रहा है इधर का। ऐसे अब इधर का चेक करते हैं, मैच कर गया तो समझ लो ये तो बन गए 500, 5,500, 1,000, ये लास्ट में तो 250 आ गया, 1 कैरी है, याद रखना। 7 और 1 कितना हो गया, 8 हो गया, 8 और 5 13 हो गया, 13 और 8 कितना हो गया 21, 2 कैरी हो गया। 2 के बाद ये बन गया आपका 9, 11 हो गया, 11 के बाद आपका 11 और 11 22, 2 कैरी, ये भी मैच कर गई। 321, 250 दोनों साइडें मैच करती हैं। यदि इसमें किसी में भी कोई मिस्टेक होगी
तो ये दोनों साइडें टैली नहीं करेंगी, यानी कि हमसे रियलाइजेशन में कोई मिस्टेक हो गई या पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, तो बैंक अकाउंट मैच नहीं करेगा। बैंक अकाउंट मैच करने का मतलब है पीछे तक का सारा वर्क करेक्ट है। अब आज हमारा अब ये 39 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं, आप यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।